सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाए। चरण बंधन किया है गुरुदेव का और आयुष पा करके आज्ञा पा करके जब उन्होंने कहा है बैठो तभी दोनों भाई बैठे हैं। निज प्रवेश मुनि आयुष दीना सबहि संध्या बंधन कीन्हा। शाम का समय है, संध्या बंधन करने के लिए हमारे गुरुजी ने आदेश दिया है। दोनों भाइयों ने संध्या बंधन की है। कहत कथा इतिहास पुरानी और चिर रजन जुग जाम सिरानी। विश्वामित्र ने कथाएं सुनाई हैं राम लक्ष्मण को। पहले हम लोगों को पूर्वज शाम को किस्सा कहानी सुनाते थे जिससे बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता था, शिष्टाचार होता था। आज वही कथा हमारे विश्वामित्र जी ने बालकों को सुनाई है और इनके पूर्वजों की कथा सुनाई है। मुनि बर शयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो। जब मुनिवर ने आज्ञा दी है शयन करने के लिए तो मुनिवर के पहले दोनों भाइयों ने चरण दबाए हैं। चरण दबाने के बाद जिनके चरण सरोग लागी करत विविध जप योग विरागी। जिनके चरण कमल सरोज देव धनुज मानव सब चंदन चरण बंधन करते हैं। आज वही गुरु विश्वामित्र का चरण बंधन करते हैं। कितना ही सुखद और संयोग भगवान भक्त के लिए क्या क्या लीला करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल फलोकत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाय शयन तब कीन्ही। उन्हें प्रेम शिष्टाचार से गुरु के मन को जीत लिया है। दोनों भाइयों ने बार बार गुरु जी ने कहा बेटा सो जाओ, बहुत समय हो गया है। बार बार कहने के बाद तब उन्होंने दोनों भाई चरण कमल छोड़ करके सोने को जाते हैं। और सोने में भी एक शिष्टाचार है। पुण्य पुण्य प्रभु कहे सो बहुताता ओढ़े धर धर पद जल जाता चापत चरण लखन उर लाए सभय सप्रेम परम सच पाए। राम लक्ष्मण जिस समय सोने जाते हैं छोटे भाई राम के चरण कमल लक्ष्मण दबा रहे हैं। बार बार कहा है राम ने भैया सो जाइए, समय काफी हो गया है। तब लक्ष्मण सोने के लिए जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की बोलिए। अनुभव और रामचरितमानस सुनकर के माँ पार्वती कितना गदगद हो जाती हैं। क्या शिष्टाचार है। गुरु की वंदना, गुरु के चरण कमल दबाना, गुरु को सुला देना, गुरु की आज्ञा से स्वयं सोने जाना, फिर बड़ा भाई का सेवा छोटा भाई करे, बड़े भाई के बार बार आग्रह करने पर छोटा भाई सहन करे। कितना सुंदर चरित्र है। माँ बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। भगवान शंकर से कहती है आगे क्या हुआ और इनके चरित्र को बताएं और इनकी सुंदर लीला बताएं। जिस लीला में आप सदैव आनंदित होते हैं। भगवान शंकर ने सुनाया है कि सोने के बाद सबसे पहले छोटा भाई जागता है। ये सनातन संस्कृति है। उठे लखन से विगत सुन अरुण सिखा धुनि कान। जैसे ही चिड़िया चहकने लगती हैं, मुर्गा आवाज देता है, सूर्य की किरणें 4 बजे करीब बादल पीला हो जाता है, जिसको कहते हैं तड़के। सुबह तड़के, तड़के मतलब बादल पीला हो जाता है। भगवान भास्कर का उदय होने का समय होता है। उसकी लालिमा से एक वातावरण सुगंधित हो जाता है। मलयागर की शुद्ध शीतल मंद सुगंध चलती है, जिसको जिस समय बहुत ही सुंदर निद्रा भी अपना प्रभाव दिखाती है। निद्रा भी हटना नहीं चाहती है, लेकिन एक कर्तव्य है कि निद्रा को त्याग करके छोटा भाई पहले जाता है। उठे लखन से विगत सुन। जैसे ही निशा समाप्त होने को होती है वैसे ही लक्ष्मण जागते हैं और गुरुते पहले ही जगतपत जागे राम सुजान। और गुरु जी के पहले राम जागते हैं, यानी सबसे पहले लक्ष्मण जागते हैं, फिर राम जागते हैं और फिर विश्वामित्र जी जागते हैं। ये सिद्धांत है
घर में छोटा सबसे पहले जागता है, उसके बाद जैसे जैसे क्रम होता सब जागता है और अपने अपनी क्रियाएं करते हैं। क्रियाएं करने के बाद सब तैयार हो जाते हैं अपने अपने कर्तव्य को करने के लिए। ये है विधान, ये है सुंदर सच्चा सनातन संस्कृति, सच्चा धर्म, सच्चा कर्तव्य, सच्ची निष्ठा, सच्चा शिष्टाचार। जो सुखद अनुभव करता है, अनुभव सुखद जीवन को सुखद बनाता है। सकल शौच कर जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाय। सभी अपने शौचात क्रिया को करने के बाद स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद सबसे पहले गुरु यानी जो भी घर में बड़ा होता है सबका चरण वंदन करते हैं, सिर नवाते हैं। समय जान गुर आयुष पाई, लेन प्रसून चले तू भाई भगवान। विष्णु गुरु जी ने आयुष दिया है पूजन करने के लिए, पुष्प लेकर के आइए। दोनों भाई फूल लेकर के लेने के लिए चल देते हैं। ये है घर का विधान, ये है व्यक्ति जीवन का विधान। और आजकल के बच्चे आगे ही नहीं मानते। देखें कितना परिवर्तन है। खूब बाग बर देख जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। दोनों बालक जाते हैं उस राजा के बाग में जहाँ बसंत ऋतु आई हुई है। बड़ी ही सुंदर सुंदर कोपलें, बहुत ही सुंदर, ऐसा सुहावना बाग लग रहा है, सुगंध से भरा हुआ है। मन प्रसन्न हो गया। लागे पिटक मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, जिसको देख करके दोनों भाई बड़े ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत सुर रुख लजाए। इतने सुंदर फल, इतने सुंदर पुष्प, इतना बढ़िया बढ़िया उसमें लगे हुए हैं कि देवता भी लजाते हैं। देवताओं के यहाँ भी इतने सुगंधित पुष्प नहीं है। चातक कोकिल कील चकोरा, पूजत विहग नटत कल मोरा। मोर, चातक, कोयल, ये सब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आवाज करते हैं, चहकते हैं, और गुंजार करते हैं। कितना सुंदर लगता है। तितलियां उड़ती हैं पीली नीली लाल। क्या सुंदर बाग है। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मन सोपान विचित्र। मध्य बाग में पहुंच जाते हैं दोनों, बहुत ही सुंदर दृश्य देखते हैं। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग पूजत कुंजत भंगा। बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्प है, जिस पर भौरे गुंजायमान हो रहे हैं। बहुत ही सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है। वहाँ ये पहुंच जाते। बोलिए आनंद